फिलहाल की लोकेशन है पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा के निवास स्थान कैमरी रोड के ऊपर मौजूद हूँ और देख लीजिए पूरी सड़क जो है लाल झंडों से रंगी हुई है। सीटू के तमाम कार्यकर्ता वर्कर मजदूर जो है अपनी डिमांड्स अपनी मांगों को लेकर आज रणबीर सिंह गंगवा पीडब्ल्यूडी मंत्री के घर का घेराव यहाँ पर किया है। तमाम लाल रंग के झंडे आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ पेट्रोल पंप है। गर्मी से बचने के लिए तमाम जो यहाँ पर मजदूर यूनियन के लोग आए हैं अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए वहाँ पर भी बैठे हैं। और ये पूरा का पूरा देख लीजिए सामने की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ किस तरीके से जो है आज इन्होंने पीडब्ल्यूडी मंत्री के घर का घेराव किया है। दूसरी तरफ जो है पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है और इस तरफ जो है मजदूर अपनी मांगों को लेकर जो है धरने पर बैठे हैं। तमाम मुद्दों पर बात कर लेते हैं कि डिमांड क्या है। पिछली बार भी ये लोग आए थे, उस टाइम पे मंत्री जी ने क्या आश्वासन इनको दिया था, आश्वासन के बाद में आखिर इनकी मांगे क्यों नहीं मांगी गई। पहले एक बार चलते हैं बात कर लेते हैं कि आखिर इनकी मांगे क्या है और ऐसी कौन सी अड़चन बीच के अंदर आ रही है कि इनकी डिमांड जो है मानी नहीं जा रही। मेरा नाम भवन निर्माण कामगार यूनियन का राज्य का अध्यक्ष मनोज कुमार है और हमारी जो संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा एक बना है पूरे हरियाणा में, उस मोर्चे के नीचे निर्माण मजदूरों की मांगों को लेकर के पूरे हरियाणा में जिला लेवल के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पहले हमने ब्लॉक लेवल की हरियाणा सरकार की शव यात्रा निकाली, इस बात को लेकर निकाली कि जिस तरीके से पिछले दिनों निर्माण मजदूरों के बोर्ड में एक हुआ चला कि 1500 करोड़ का घोटाला हो गया है। एक्चुअल में 2000 करोड़ रुपये अभी तक टोटल वितरित हुए हैं 16-17 सालों में। 2008 में बोर्ड बना था और अब ये कह रहे 1500 करोड़ का घोटाला है। वो घोटाला इस तरीके कर दिया इन्होंने कि एक्चुअल मजदूरों को बोर्ड से बाहर कर दिया इस वेरिफिकेशन में। वो किसी मजदूर के पास नहीं गए, किसी मजदूर के साथ पूछताछ नहीं की, किसी गांव में पूछताछ नहीं की। ये वेरिफिकेशन किस स्तर पे की गई हमें भी समझ में नहीं आ रही। तो हमारी मांग है कि आप एक्चुअल मजदूर की वेरिफिकेशन करो, मजदूर है या नहीं। जो मजदूर है निर्माण में काम कर रहा है उन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन दोबारा बहाल करो और उनके पिछले जितने बेनिफिट अप्लाई थे अब ये कह रहे हैं वो पिछले बेनिफिट नहीं मिलेंगे। अब क्यों नहीं मिलेंगे? किसी बच्चे की स्कॉलरशिप आपने 1 साल से रोक रखी है, किसी का बच्ची का कन्यादान आपने 1 वर्ष से रोक रखा है। जो उसका राइट है उसका बोर्ड है और ये बोर्ड भी निर्माण इस बात को लेके हुआ था जो इस निर्माण में काम करने वाला मजदूर इस देश को और दुनिया को दुल्हन की तरह सजाने वाला ये मजदूर, इसकी सुरक्षा की गारंटी ये बोर्ड देगा। और इसमें जो पैसा भी है वो खुद मजदूर भी जमा कराता है साल में 60 रुपये। और पैसा जो हाईवे फ्लाईओवर या शहर के अंदर 10 लाख से ऊंची जो बिल्डिंग बनती है नक्शा पास हो गई उसका 1% सेस इसमें जमा होता है। सरकार का सीधा डायरेक्ट कोई पैसा नहीं है। तो ये पैसा मजदूरों के हित के लिए बनाया गया कोष है, इसमें मजदूरों को मिलना चाहिए। 1 वर्ष से इनका पैसा रोक के बैठे हैं, इस पर कुंडली मारे बैठे हैं, 1 रुपया किसी मजदूर को दे नहीं रहे। एक्चुअल मजदूरों को बोर्ड से बाहर कर दिया। तो हमारी ये मांग थी कि आज 1 हफ्ते पहले हमने गंगवा साहब को ज्ञापन दिया था क्यों हिसार जिला में सबसे बड़े कैबिनेट मंत्री हैं, ये जिम्मेदार हैं सरकार में चलाने में, भागीदारी है, बड़ा रोल है। तो मजदूरों की समस्याओं का भी समाधान करने की इनकी जिम्मेदारी बनती है। ये कोई प्रोसेस ज्यादा टिपिकल है क्या जो इतनी बार आप लोग आते हो? कुछ भी टिपिकल नहीं है, जानबूझ के इसको लंबा किया जा रहा है, मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। मनसा मजदूरों को लाभ देने की है नहीं, मजदूरों के काम करने की नहीं है। अकेला बोर्ड का ही मसला नहीं है, मजदूरों को जो मिलने वाली तमाम सुविधाएं रगड़ दी इन्होंने। मनरेगा का काम बंद कर दिया, कहते पक्का काम देंगे। पक्का कहाँ दोगे आप? पक्का का कोई भी ग्रांट नहीं आपका जा रहा। अब वो कह रहे हैं पॉलिसी जो मनरेगा अभी बात करके आए हम जो DRDA के साथ में बैठ के, तो वो कह रहे हैं कि मनरेगा पॉलिसी के तहत जो काम आएगा वो देंगे। अब पॉलिसी में कच्चा काम खत्म कर दिया, पक्का काम है नहीं, तो काम कहाँ से दोगे आप? हुआ पीट रहे थे 125। पिछली बार आप आए थे, कुछ आश्वासन मिला था आपको या फिर? मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि मैं बातचीत करके मुख्यमंत्री से और आपका रास्ता निकलवाता हूं, लेकिन वो मंत्री जी से का प्रयास कोई सफल हुआ नहीं। और अभी भी आज मंत्री जी का अभी फ़ोन आया है, बातचीत करी है मंत्री जी ने, ये कहा है कि कल मेरे साथ बैठ लो, परसों मुख्यमंत्री आ रहा है, परसों आपके मुख्यमंत्री के साथ बैठक करके समाधानों का निदान कराएंगे। अब मंत्री जी ने जिम्मेदारी फिर ली आज, तो ये आखिरी जिम्मेदारी होगी मंत्री जी की। अगर इसमें भी खड़े नहीं उतरते हैं तो फिर मजदूर आपके साथ खड़े दिखाई नहीं देंगे, आपका विरोध ही करेंगे फिर जहाँ आप भी जाओगे तो। चलो।